अच्छा जी, स्क्रीन विजिबल होगी सबको? जी सर। यस सर। अच्छा जी, यहाँ तक हमने पढ़ा था कि एरिथ्रोसाइट की फॉर्मेशन भी कौन करा रहे थे? एक मिनट, रिकॉर्डिंग इसकी चल रही है, चले। एरिथ्रोस 4 पता नहीं कुछ लिखा हुआ। एरिथ्रोस जो भी है वो याद रखिए कि एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट इस तरह का कुछ नाम था। तो एरिथ्रोसाइट की फॉर्मेशन करवा रहे थे, ठीक है। ज्यादा डीप में नहीं जाइएगा, मगर 2-3 प्रोडक्ट्स आपको पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की पता होनी चाहिए जो ओवरऑल साइकिल को चला रही है, और उसके फेजेस पता होने चाहिए कि ऑक्सीडेटिव फेज है और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है। तो जब भी कोई डिजीज होता है तो नॉर्मल साइकिल हमेशा डिस्टर्ब होती है। तो अंडर डिजीज की कंडीशन जैसे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या मैलिग्नेंट मींस कैंसरस कंडीशन में पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के जीन्स में डिफेक्ट हो जाता है और ये साइकिल अक्सर डिस्टर्ब रहती है। इसकी एक एग्जांपल है जैसे हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया में पेंटोस फॉस्फेट पाथवे डिस्टर्ब हो जाता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की जो है वो सही फॉर्मेशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, मींस ब्लड की कमी हो जाती है। और एनीमिया में जो हीमोलाइटिक आयरन एनीमिया में डेफिशिएंसी, हीमोलाइटिक एनीमिया हमारे पास है आरबीसी जो होते हैं वो अपने बनने से ज्यादा टूट रहे होते हैं। और कोई इंक्लूड करना चाहेगा हीमोलाइटिक में? सर हमारे पास जो हमारा हीम पार्ट होता है ना आरबीसीज का, तो उसमें हमारे पास इमेच्योरली वो आके आते हैं और इस वजह से हमारे पास ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है, जिस वजह से हमारे पास ब्लड में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी होते हैं उससे। बिल्कुल एफिनिटी लॉस हो बिल्कुल जाती है यही हीम बात पार्ट। है। और जो बात आप दोनों ने कही कि डिस्ट्रक्शन जो है वो ज्यादातर हो जाती है, लेकिन अगर पीछे देखा जाए तो इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होने की वजह से पेंटोस फॉस्फेट पाथवे सही तरह नहीं चल पा रहा होता अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी को देखा जाए, तो जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज होता है। अच्छा, उसके अलावा एक और कंडीशन है क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज। क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज में क्या होता है कि किडनी डिस्टर्ब हो जाती है। किडनी जब डिस्टर्ब होगी, क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज, ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा कि किडनी डिस्टर्ब हो जाएगी। जब भी किडनी डिस्टर्ब होगी, अच्छा क्रोनिक किससे कहते हैं, कोई बताएगा पहले? सीवियर बहुत लॉन्ग टर्म और जो क्योर नहीं हो सकती, जो क्योर होना मुश्किल हो जाए और जो लॉन्ग टर्म, ठीक है, जैसे पुरानी हो जाए। अच्छा, और फिर इस ग्रैनुलोमेटस का कुछ बता सकता है कि ये कहाँ से आई है टर्म? सर ग्रेन्यूल सेल सर किडनी के सेल होते हैं ना, ग्रेन्यूल किडनी के वो होते हैं ना सर, ग्रेन्यूल्स। इसमें क्या होता है क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज में जो किडनी होती है वो डिस्ट्रॉय होती है, लेकिन ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है और इसमें व्हाइट ब्लड सेल जो जैसे फेगोसाइट्स होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ग्रैनुलोसाइट्स या फेगोसाइट्स का ज्यादातर हम कहेंगे जो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो क्या करते हैं कि फेगोसाइट्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते अगेंस्ट फंगल इन्फेक्शन या अदर इन्फेक्शंस। आप समझे कि ब्लड की फॉर्मेशन ही सही से नहीं हो रही, WBCs भी सही से नहीं बन पा रहे, तो इसकी वजह से जो भी इन्फेक्शन है और डिजीज है वो इजीली आपकी बॉडी को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। और कुछ कंडीशन जैसे कैंसरस कंडीशन या अदर कंडीशन जिसमें पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी डिस्टर्ब होता है। तो हर चीज जैसे क्रैब साइकिल भी डिस्टर्ब हो सकती है किसी डिजीज की वजह से, ग्लाइकोलाइसिस भी डिस्टर्ब हो सकता है, इसी तरह पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी डिस्टर्ब होता है। तो ये हमने देखा कि ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव में इंक्लूड होता है। कुलसुम या लारेब में से कोई बताना चाहेगा कि ये क्या है? चले जी, बच्चे जो है ना, साइकिल को एक्सप्लेन करना है। जी बेटा थोड़ा सा बता दें। आप कुलसुम या लारेब है, पहले ये बता दें। लारेब बेटा बताएं। सर हमारे पास जो है ये दो प्रोसेस होते हैं, ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव के अंदर क्या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फो ग्लूको न्यू लैक्टोन के अंदर। इतना डिटेल में नहीं पढ़ रहा, बताएं थोड़ा सा ओवरव्यू बता दें बस, इतना वो डिटेल में बच्चे याद भी नहीं कर पाएंगे।
कि ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मतलब अपने स्टेप वाइज कन्वर्ट होता है राइबोलोज 6 वेरी गुड, राइबोलोज पे फोकस करना है, बिल्कुल इनरिवर्सिबल होता है। और जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट होता है ये नॉन ऑक्सीडेटिव होता है। इसके जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं वो होता है इरेथ्रोस 4 फॉस्फेट बनता है और फॉस्फेट बनता है और ये जो रिएक्शन होते हैं ये रिवर्सिबल्स होते हैं। ठीक है जी, चलें जी, लारेब की भी लग गई आज अटेंडेंस। तो राइबोस 5 फॉस्फेट से जाके फिर नॉन ऑक्सीडेटिव फॉर्मेशन जो है वो होती है हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा कि राइबोस, एरिथ्रोसाइट्स और फ्रक्टोज सारे तमाम इसी से बन रहे हैं। तो ये ओवरव्यू लास्ट टाइम में स्टेप्स की बात की गई है। आतिफ ये पढ़ो पहला पॉइंट। ओके मैम। Glucose in glycolysis provides the first 6 carbon molecules required for the pentose phosphate pathway. The pentose phosphate pathway can use any available molecules of glucose 6 phosphate, whether they are produced by glycolysis or other methods. ठीक है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो यूटिलाइज होता है इसमें, ये बात लिखी गई है। फसी होगा ऑनलाइन के नहीं? जी सर। फसी बेटा ये सेकंड पॉइंट पढ़ो। Now we are ready to enter the first of two phases of the pentose phosphate pathway, the oxidative phase and the non-oxidative phase. सही, ये समझ आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। अब ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है कि 2 स्टेप्स होते हैं मगर ये इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं, और नॉन ऑक्सीडेटिव में रिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं, और आखिर में फॉर्मेशन राइबोलोज 5 फॉस्फेट की होती है। जो प्रीकर्सर्स होते हैं डीएनए और आरएनए, प्रीकर्सर कोई बताएगा क्या होता है? स्टेम सेल्स मोनोमर के जो हमारे पास जो बनाने वाले होते हैं, बनाने वाले, बिल्कुल बनाने वाले। अगर सिंपल जुबान में कहें, जो प्रोडक्शन करवाते हैं उन्हें प्रीकर्सर्स कहते हैं, बिल्डर्स। अच्छा, आलम भाई हैं हमारे। जी सर। आलम बेटा ये पढ़ो, ये पॉइंट पढ़ो, ओवरव्यू पहला। Sir, overview of pentose phosphate pathway. The pentose pathway take place in the cytosol of the cell, the same location as the glycolysis. The two most important products from this process are the ribose 5 phosphate sugar used to make DNA and RNA, and NADPH molecules which help the building other molecules. ठीक, तो ये सबको क्लियर हो गया होगा कि हमने अभी तक जो पढ़ा। अच्छा, समरी की अगर बात करें तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फेट पाथवे में वाटर बनते हैं, ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है और 2 NADPH बनते हैं। सॉरी, एक वाटर क्या होता है, निग्लेक्ट होता है, मतलब बॉडी निकालती है, रिड्यूस करती है उसको, और 2 NADPH बनते हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और नॉन ऑक्सीडेटिव फॉस्फेट पाथवे में ज्यादातर जो हम जिस पे फोकस कर रहे हैं वो राइबोज 5 फॉस्फेट डीएनए आरएनए की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट टू नोटिस जो हमने कंसीडर किया कि एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी होती है किसकी, NADPH की। अच्छा आलम बेटा, अब आप जब भी फ्री हो तो मुझे बताइएगा ताकि वो शेड्यूल कर लें हम लोग पेपर, ठीक है। थैंक यू सो मच। यहाँ तक अगर किसी को सवाल है तो पूछ लीजिए, वरना हम मीटिंग को एंड करते हैं। इजी है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है बच्चों? नो सर। अच्छा जी। अच्छा, लास्ट एक चीज रहेगी कि ग्लाइकोजन या ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, जिसे हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी कहते हैं, ये मैं आप लोगों को एक वीडियो भेजूंगा, उसी के थ्रू कर लीजिएगा। तो यहाँ तक जो है इंक्लूड रहेगा मिट्रम, ठीक है, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। सिलेबस कंप्लीट? जी, सिलेबस हमारा मिट्रम का कंप्लीट होगा। थैंक यू सर। 3 चैप्टर्स हैं टोटल, ठीक है सर। मतलब लैब्स हमारे पास 2 हैं। लैब्स अभी करनी है, ये लैब्स नहीं है। लैब की जगह आज मैंने थ्योरी की, मैंने कहा कि अब आज थ्योरी को कंप्लीट कर दें, फिर लैब पे हम दोबारा फोकस कर लेंगे। मतलब लैब्स रहती है ना अभी? लैब्स बिल्कुल रहती है बेटा। सर कितनी होंगी लैब्स? तो लैब्स की क्या टेंशन है आप लोगों को, लैब्स के एग्जाम भी देर से होते हैं, आप लोगों के फाइनल में होंगे, वाइवास होते हैं। तो बस एक्टिवेट रहिए, जवाब दिया करें, तो वाइवास में भी देख लेंगे आप लोगों को फिर इंशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। जी बेटा, कोई पूछना चाह रहा है? क्या पूछ रहे हैं सर? क्विज का कहा था आपने? क्विज जो है मेरा सेम पैटर्न में होता है। इकरा क्विज मेरा कब होगा? सेम पैटर्न में होता है, ये नेक्स्ट वीक में होता है, जो मैं अभी उससे बात करके फाइनल डिसाइड कर दूंगा।
पैटर्न बेटा सेम होगा, ये याद रखना। एमसीक्यूज, बीसीक्यूज, और तीसरा कौन सा था? Match the column. मैच द Match the कॉलम। column. चूज तो द करेक्ट आंसर था, साथ में ही सर मैचिंग थी। तो मैच द कॉलम में आप लोग अक्सर अटक जाते हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अटकें ताकि हमें भी मौका मिले कुछ, ठीक है? अच्छा, पेपर जो है वो गूगल फॉर्म पे होगा, ये पहले बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। किस में होगा? गूगल फॉर्म्स क्विज। सही सही सर, हो जाएगा। ओके बेटा, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज सर। इकरा तुम जरा पर्सनल में आओ।